हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की हिस्ट्री से जो आपका चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर, इसकी इजी समरी पढ़ाने वाला हूं और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और 2023-24 सेशन के लिए ये वीडियो है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपको पीडीएफ नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो क्लास 11 ESP आपको सर्च मारना है, और ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर नोमैडिक एम्पायर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो देखो, आज का जो हमारा चैप्टर है ये हमें मंगोल्स के बारे में बताएगा। मंगोल लोग वो थे जो सेंट्रल एशिया के अंदर रहा करते थे, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर अपना खड़ा किया था, ठीक है, जो कि कई कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था, यूरोप तक, एशिया तक, ठीक है। और मेन जो मंगोल्स का लीडर था उसका नाम था चंगेज खान, ठीक है। इसका नाम याद रखना, इसको हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं हम चंगेज खान कहते हैं इसे हम। सो देखते हैं कि आखिर क्या है। देखो, मंगोल एम्पायर का एग्जैक्ट जो एरिया है वो क्या था। ये नीचे हमारा इंडिया है, ठीक है। और इंडिया से आप जब ऊपर की तरफ आते हो तो ये जो रेड में आपको जितना भी दिख रहा है ये मंगोल्स के अंडर में था ये एरिया, ठीक है। मंगोल एम्पायर है ये। और इनकी जो मेन कैपिटल सिटी थी वो कराकोरम थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेड रेड एरिया आप देख रहे हो, सेंट्रल एशिया है ये आपका, ये साउथ एशिया है, ये आपका ईस्ट एशिया है, ये वेस्ट एशिया है। तो ये सेंट्रल एशिया में रूल करते थे, और इसका जो मेन लीडर था वो चंगेज खान था, मैंने आपको बता दिया है। तो आखिर ये जो नोमैडिक एम्पायर है, नोमैड का मतलब क्या होता है भाई? जो लोग आप कह सकते हो जानवर वगैरह पालते हैं, जो एक जगह टिकते ना हो, इधर से उधर घूमते रहते हैं जानवरों को लेकर, वो नोमैड्स होते हैं। सो ये नोमैड्स ही थे जो मंगोल लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमें क्रॉनिकल्स से पता चलता है, जो पुरानी कुछ लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं। हमें ट्रैवलॉग से पता चलता है, जो लोग ट्रैवल करते थे उनके एरिया में, जो लोग उनके बारे में देखते थे, जो समझते थे, तो वो अपने ट्रैवलॉग्स में हमें बताते हैं। बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, अर्बन लिटरेचर मिलता है, हमें चाइनीज़ और मंगोलियन और पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस के अंदर एविडेंस मिलते हैं। तो ये 3 से 4 एविडेंस हैं जहाँ से हम अब ये अपनी ये जो हिस्ट्री पढ़ते हैं मंगोल्स के बारे में। अब आगे है, इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी का टाइम था। और उस टाइम की जो ग्रेट एम्पायर थे यूरो एशियन कॉन्टिनेंट के, उनको ये रियलाइज होने लगा था कि अब एक नई पॉलिटिकल पावर आने वाली है। एक खतरा सभी लोगों को महसूस होने लगा था। वो खतरा था चंगेज खान का, ठीक है। क्योंकि चंगेज खान ऐसा आदमी था जिसने सभी मंगोल लोगों को इकट्ठा किया था, यूनाइट किया था, और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था, पावरफुल भी था। और ये जो स्टेपी रीजन था, स्टेपी रीजन यानी कि वही सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते थे। तो इसकी वजह से मंगोल्स लोग जो होते थे और जो नोमैड्स होते थे, जो सेंट्रल एशिया के लोग थे, वो ट्रैवल करते रहते थे लगातार चाइना की तरफ। वो जाते थे, ट्रेड करने जाते थे, बदले में सामान अदला बदली करते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम चल रहा था, यानी कि वो अपना सामान देते थे, दूसरों से सामान अपनी जरूरत का ले लेते थे। और क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, और वो चाइनीज़ लोगों को हंटेड प्रेज, जो भी वो शिकार करते थे, जो घोड़े होते थे और घोड़ों के अलावा जो फर होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो बदले में लेते थे, और आयरन के टूल्स बदले में लेते थे, ठीक है। क्या देते थे? वो जानवरों से जो भी चीज़ें उन्हें मिल रही है वो सब वो दे देते थे, बदले में वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ले लेते थे, तो कुछ भी खेती से किया हुआ जो भी अनाज वगैरह, और आयरन के टूल्स उनसे ले लेते थे। अब आगे मैं आपको बताता हूँ चंगेज खान के बारे में ही है ये हमारा पूरा चैप्टर। बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नाम हो सकता है 2-3 आपको थोड़े अजीब लगे, लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा है। अब आगे देखिए, एक टर्म है, एक शब्द आता है यहाँ पे, बर्बेरियन। बर्बेरियन का मतलब होता है मतलब ये क्या है कि ग्रीक वर्ड से निकला है, बारबरस से, और इसका मतलब होता है नॉन ग्रीक। ऐसा इंसान जो नॉन ग्रीक है, जो सिविलाइज्ड नहीं है, उसको बर्बेरियन माना जाता है। और नोमैडिक क्लैंस जो होते थे वो अटैक करते रहते थे चाइना को, लगातार चाइना के आसपास लूट करते रहते थे, लूटमार चलती रहती थी। नोमैड्स जो होते थे ना, ये लोग ये लूटमारी करते थे। और चाइनीज एम्परर जो होते थे, फिर उन्होंने एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाई थी, ताकि आपने नाम तो सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, वो इसीलिए बनवाई गई थी ताकि कोई भी इतनी जल्दी अटैक ना कर सके चाइना के ऊपर। अब जो चंगेज खान है, उसको शुरुआत में जो उसका नाम था वो तेमुजिन था, ठीक है, याद रखना। चंगेज खान के बचपन का नाम था तेमुजिन। और उसके अलावा लगातार
Till 1206 he defeated his rulers decisively and became the most influential person of the steppe region. अपना जो इसका एरिया है सेंट्रल एशिया का, यहाँ का ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा बन चुका था, सारे रूलर्स को इसने हरा दिया था। और 1206 में ही एक काउंसिल हुई थी कुरुतलई में, ठीक है, और मतलब कुरुतई में, और वहां पे उसका नाम दिया गया समुद्री खान, और उसको सोवरेन रूलर का टाइटल दिया गया, और वो मंगोल्स का चीफ बन गया। यानी कि उसको भाई ऐसा नाम दिया गया है कि जिसको कोई नहीं हरा सकता, सोवरेन रूलर है समुद्री खान, जो कि हर तरफ जिसका परचम लहराएगा। अब आगे है, कुछ मंगोल्स लोग जो होते थे वो पेस्टोरलिस्ट होते थे, यानी कि वही है अपना जानवर वगैरह पालते थे। कुछ लोग हंटर गैदरर्स होते थे, यानी कि शिकार करके अपना जीवन गुजारते थे। जो पेस्टोरलिस्ट मंगोल्स होते थे वो अपने पास घोड़े रखते थे और भेड़ रखते थे, कुछ कैटल होती थी उनके पास, गाय भैंस वगैरह, और बकरियां भी होती थी, ऊंट भी होते थे इनके पास में। इसके अलावा वो एक पूरी एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। जो सेंट्रल एशिया का रीजन है स्टेपीज का, यानी कि पूरा एक रीजन का नाम है, जगह का नाम है स्टेपीज, ठीक है। और आज की डेट में जो मंगोलिया आता है हमारा, वो यहीं पर आता है। अब देखो मंगोल लोगों का घर कैसा होता था, काफी इंटरेस्टिंग है। ये लोग टेंट के अंदर रहते थे, जिसको गर्स कहा जाता है। ये पोर्टेबल टेंट होते हैं, इसको जैसे ही ये लोग अपनी लोकेशन बदलते थे, ये टेंट को अपने साथ ले जाते थे, और इसी तरीके से विंटर टू समर, समर टू विंटर, जब भी इधर उधर जाते थे तो ये टेंट इनका इन्हीं के साथ में रहता था। आई होप आपको अभी तक चैप्टर अच्छा लग रहा होगा। अब आगे है चंगेज खान के बारे में मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। तो चंगेज खान जो है उसका जन्म हुआ था 1162 में नियर द ओनोन रिवर, ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। मंगोलिया के नॉर्थ का जो एरिया है वहां पे इसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इसका तेमुजिन था, फादर का नाम येसुजेई था, और जो कि चीफ थे कियात ग्रुप ऑफ फैमिलीज के, ठीक है, यानी कि वो भी एक तरीके से हेड थे भाई, अपने अपने जो उनका एक क्लैन था पूरा उसके हेड थे, ठीक है, बोरजिगिट क्लैन से ही आते थे। चंगेज खान के फादर का मर्डर हो गया था एट एन अर्ली एज, बहुत ही जब वो छोटी एज में थे चंगेज खान, उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इनकी मदर का नाम था ओलोनिके, जिन्होंने तेमुजिन को बड़ा किया, और उनके ब्रदर्स को एंड स्टेप ब्रदर्स बहुत ही मुश्किलें झेलते हुए, ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया था इनकी माँ ने। कुछ सालों बाद तेमुजिन जो है उनको यानी कि चंगेज खान को किडनैप कर लिया गया और उनको गुलाम बना लिया गया, इंस्लेव्ड कर दिया गया। उनकी वाइफ का नाम था बोर्टे, उनको भी किडनैप कर दिया गया, और ही हैड टू फाइट टू रिकवर हर, और चंगेज खान को काफी लड़ाइयां लड़नी पड़ी अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए। इसी साल ये जो उनकी मुसीबत का टाइम चल रहा था, ही मेड सम इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, उन्होंने अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाए चंगेज खान ने, लाइक भोगुरचू, जमुका, हु वॉज हिज ब्लड ब्रदर, ठीक है, जो कि उनके अपने वो खून का रिश्ता समझते थे, ऐसे उन्होंने अपने दोस्त बनाए। तेमुजिन यानी कि चंगेज खान ऑल्सो restored alliances with ruler of the Kariats, तिगरिल ओंग खान, his father's old blood brother। चंगेज खान ने कुछ जो पुराने जो रूलर्स थे वहां के, जैसे ओंग खान था, उसके पापा जो थे चंगेज खान के, उनका वो भाई माना जाता है, सो उसके साथ वापस से इसने अलायंस बनाया चंगेज खान ने। अब ये इस तरीके से इसका फैमिली ट्री है चंगेज खान का। ये चंगेज खान है, ये इसके 4 बेटे हैं, जोची, चगताई, ओगोदेई और तोलोई। ये फिर इसका वंश है आगे, ये इसका वंश है, और ये तोलोई का वंश है, ठीक है। सो इस तरीके से ये चंगेज खान का फैमिली ट्री है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे है तेमुजिन यानी कि चंगेज खान रिमेन्ड एन अलाई, या फिर आप कह सकते हो एक साथी बना रहा ओंग खान का 1180 से लेकर 1190 तक, और लगातार ये मिलकर हराते थे सभी को। और ही डिफीटेड जमुका, उसने अपने दोस्त जमुका को भी हराया, जो कि इसका पहले पुराना दोस्त था, एंड गेन्ड कॉन्फिडेंस, जिससे चंगेज खान को और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर वो आगे और ट्राइब्स की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। ही मूव्ड अगेंस्ट अदर ट्राइब्स लाइक द पावरफुल ततार्स, जो कि उसके पापा के मारने वाले लोग थे, उनको ततार कहा जाता था, उनको इसने मारा। द केरियाट्स एंड द ओंग खान इन 1203। अभी ओंग खान के भी अगेंस्ट आ गया चंगेज खान, इसका दिमाग देख रहे हो आप कैसा था। स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स ऑफ चंगेज खान। अब चंगेज खान की स्ट्रेटजी और स्किल्स कैसी थी ये हम समझते हैं। तो चंगेज खान ने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ का टाइम जो है वो मिलिट्री में दिया था, मिलिट्री के सभी चीजें सीखने में, और उसकी मिलिट्री अचीवमेंट्स ही याद रखी जाती हैं, क्योंकि आप अगर पावरफुल हो तो आपकी मिलिट्री की वजह से हो। और उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो स्टेपी रीजन का जो एक एरिया है उसमें कैसे लड़ाइयाँ लड़नी है
मिलिट्री की स्ट्रेटजी उसकी बहुत अच्छी थी। उसकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स जो थी, खासकर मंगोल लोगों की और तुर्क लोगों की, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड और मोबिलिटी देती थी आर्मी को। आर्मी के अंदर ना घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स के साथ साथ हथियार चलाने की भी स्किल्स हो तो भाई सोचो उसकी सेना कितनी पावरफुल होगी। और रैपिड शूटिंग करते थे भाई, उनके जो आर्चर्स होते थे घोड़े के पीछे से ही वो शूटिंग कर दिया करते थे। तो ये समझ लो लगातार वो अपनी आर्मी को चेक करता रहता था और हमेशा उसकी आर्मी एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होती थी। अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से कुछ उसकी आर्मी दिखती थी चंगेज खान की, भाई जब ही तो वो इतना ज्यादा जीत रहा है, सभी को हरा रहा है। अब है चंगेज खान की आर्मी के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूं आपको। इसने अपनी आर्मी को ना पुराने स्टेपी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसने ऑर्गेनाइज किया था। इसका मतलब है इसके एरिया में एक सिस्टम चलता था जिसमें आर्मी को डिवाइड कर दिया जाता था। अगर 10 लोगों की आर्मी है तो उसको अर्बन कहा जाता था, 100 लोगों की आर्मी को जून कहा जाता था, 1000 लोगों की आर्मी को मिनगंस कहा जाता था और 10,000 लोगों की आर्मी को तुमन कहा जाता था। ठीक है, सो ये एक डिवाइड कर रखा है इनके, वहां पे सिस्टम चलता था। और कुछ और इंपॉर्टेंट लोग थे चंगेज खान के टाइम पे, हमारा बैंड ऑफ फॉलोवर्स, जो उसके फॉलोवर थे जो बहुत लॉयल थे चंगेज खान के साथ में। और चंगेज खान ने पब्लिकली अपने बहुत सारे खून के रिश्ते वाले भाइयों को इज्जत के साथ सम्मान भी दिया, रिस्पेक्ट भी उसने दी। एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स की अब बात करें अगर हम चंगेज खान की, इसने क्या मिलिट्री अचीवमेंट्स ली हैं अभी तक जो मंगोल्स लोग थे, तो इनकी जो कैवलरी है वो बहुत अच्छी थी भाई। इनकी कैवलरी बहुत ज्यादा स्किल्ड थी, बहुत अच्छी। इनकी आर्चरी स्किल्स बहुत अच्छी थी भाई। तीरंदाजी ये लोग ऐसे करते थे, घोड़े पर चलते चलते दूसरे को उड़ा दें। इनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी, डिसिप्लिन्ड थी, बहुत ज्यादा अच्छी मिलिट्री। नेपता बमबारी करते थे, ये नेपता बॉम्बिंग करनी आती थी इनको, सीज इंजन्स, इनको बॉम्बिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसके अलावा ये इक्विपमेंट अपने ऐसे रखते थे ना साथ में, जो लाइट वेट होते थे, पोर्टेबल, जहां भी लड़ने जा रहे हैं सारे इक्विपमेंट्स इनके हल्के होते थे और ये सामने वाले को धूल चटा दें। और द न्यू मिलिट्री कंटिजेंट्स विच वर अंडर हिज 4 सन्स यूज्ड टू कॉल्ड नोयन। अब जो नई मिलिट्री बनाई, जो बाद में इसके जो 4 बेटे थे उन्होंने, तो उस टाइम पे उसको नोयन कहा जाता था। अब आगे देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर चंगेज खान सन। अब जो चंगेज खान के 4 लड़के हैं मेनली जिनका नाम लिया जाता है, जोची, चगताई, ओगोदेई और तोलोई, इनके टाइम पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इन्होंने क्या क्या इनको मिला हुआ था वो देखते हैं। तो ये देखो, ये जोची है, देखो चंगेज खान का फैमिली ट्री है, जोची है, चगताई है, ओगोदेई है और तोलोई है, ये 4 बेटे हैं इसके। इसी से ही फिर आगे इनका वंश चल रहा है। अब आगे देखते हैं चंगेज खान का जो टाइम था, उसने बहुत ज्यादा चीजों को कब्जा कर रखा था, अपनी टेरिटरी को बहुत एक्सपेंड कर रखा था, लगातार उसकी टेरिटरी बढ़ती जा रही थी। चंगेज खान का जो एल्डेस्ट, जो सबसे बड़ा लड़का था, वो जोची था। उसको रशिया के जो स्टेपीज थे, रशिया का जो एरिया था वो मिला था, ठीक है। बट द बाउंड्री ऑफ इस टेरिटरी, उसकी जो बाउंड्री कितनी रहेगी ये फिक्स नहीं किया गया था। चंगेज खान का जो दूसरा लड़का चगताई था, उसको दिया गया था ट्रांसोक्शेनियन स्टेपी एंड लैंड नॉर्थ टू द पामीर माउंटेन। पामीर माउंटेन ये सब सेंट्रल एशिया के आसपास के इलाके हैं, वहां पर इसको जगह दी गई थी। अपने भाई के साइड में ही था ये भी। चंगेज खान ने तीसरे बेटे ओगोदेई को जो है ये बोला गया कि इसको ग्रेट खान बोला जाएगा, ठीक है। और इसको इसने अपने तीसरे बेटे को कैपिटल जो दी थी वो यही थी, कराकोरम, जिसको ये संभाल रहा था। चंगेज खान का जो यंगेस्ट बेटा तोलुई था, उसको अपने पुरखों का, यहाँ आप कह सकते हो कि आपके जो पूर्वज होते हैं उनका जो लैंड था, एंसेस्ट्रल लैंड मंगोलिया, वो एरिया मिला। तो इसने 4 बेटों में इस तरीके से पूरा डिवाइड किया था पॉलिटिकली अपना। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अंडर चंगेज खान। चंगेज खान के टाइम पे चंगेज खान ने बहुत ही एक रैपिड कुरियर सिस्टम बना रखा था। कोई भी चीज भेजनी है तो बहुत क्विकली वो भेज सकता था और दूर दूर तक सामान वो बहुत जल्दी पहुंचा देता था, मैसेज भी भेजना है तो। फ्रेश माउंट्स, ठीक है, हॉर्स अवेलेबल होते थे हमेशा, घोड़े इसके पास बहुत थे। एंड डिस्पैच राइडर्स वर प्लेस्ड इन आउटपोर्ट्स एट रेगुलरली स्पेस डिस्टेंस। कुछ कुछ दूरी पर हमेशा तैनात रहते थे घोड़े और राइडर, ठीक है, समय संदेश और सामान ले जाने के लिए। मंगोल नोमैड्स जो होते थे वो अपने जो भी चीज उनको मिलती थी, जितनी कमाई होती थी उसका 10वां हिस्सा वो देते थे, ठीक है, हॉर्सेस का या फिर अपने कोई भी चीज का, ताकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से चलता रहे।
ठीक है, तो अपना 10th हिस्सा वहां के लोग देते थे ये सिस्टम बनाए रखने के लिए। और दिस वॉज कोल्ड द कुबकुर टैक्स, जो कि नोमैड्स लोग देते थे। ठीक है, और मतलब यही है कि अपनी जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी उनका हर्ड है, वहां से वो अपना 10वां हिस्सा दे देते थे। अब इसके बाद है बाय द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के मिडल तक आते आते मंगोल लोग जो हैं वो बहुत यूनिफाइड हो चुके थे, है ना, और बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने अपना बना दिया था जैसा आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही बड़ी अर्बन सोसाइटीज को रूल कर रहे थे, बड़ी बड़ी आप कह सकते हो कि कल्चर्स को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। और द यासा वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स दैट प्रिवेल्ड इन मंगोल ट्राइबल सोसाइटी। इनका एक नियम कानून था जिसको यास कहा जाता था, और ये यास को पूरे मंगोलियन कस्टम को ये फैलाना चाहते थे जहां जहां पर भी ये कब्जा कर रहे थे। इनका मेन एम यही था, जो टेरिटरीज को इन्होंने, जिन ट्राइब्स को इन्होंने अनेक्स करा है, जिन पे कब्जा करा है जो पॉपुलेशन पर, उनको अपना रहन सहन का तरीका सिखाना, मंगोल्स का जो लिविंग का तरीका है वो सिखाना। ठीक है, और एक इनका ये पवित्र कानून ये मानते थे, सेक्रेड लॉ था यास, यानी कि मंगोल्स का कल्चर ये सिखाना चाहते थे सभी को। द मंगोल्स इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया को आज क्यों मंगोल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सो व्हेन वी रिमेंबर अबाउट चंगेज खान, हम ये मानते हैं कि वो एक कॉन्करर था, वो कब्जे करता था, वो सिटी को डिस्ट्रॉय करता था। ये ऐसा आदमी है जो हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। बट 13th सेंचुरी के जो चाइना के लोग हैं, ईरान के और यूरोप के, वो ये देखते हैं कि मंगोल्स जो हैं, अगर तुम देखोगे मंगोल्स के लिए चंगेज खान बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने मंगोल को इकट्ठा करा था, मंगोल लोगों को एक आइडेंटिटी दी, उनको यूनिफाई करा था। उन्होंने मंगोल लोगों को यूनाइटेड करके और फ्रीड देम फ्रॉम रेगुलर ट्राइबल वॉर्स, जो लगातार ट्राइबल वॉर चलती रहती थी वो खत्म हो गई। चाइना का जो एक्सप्लॉयटेशन था वो खत्म कर दिया इसने। भाई चाइना को तो ये खुद लड़ने जा रहा था, चाइना ने इसके डर से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी। तो लगातार इसने बहुत ही अच्छे ट्रेड रूट्स वगैरह बना दिए, मार्केट वापस से इसने खुलवा दी, यानी कि चंगेज खान ने अच्छे काम भी बहुत किए थे। और मंगोल खान्स देमसेल्फ बिलोंग टू डिफरेंट फेथ, मंगोल लोग भी जो होते थे वो अलग अलग पंथों को मानने वाले होते थे। कोई शमन होता था, कोई बुद्धिस्ट था, कोई क्रिश्चियन था, कोई लास्ट में जाके इस्लाम को अपना लेता है। ठीक है, सो एक तरीके से मंगोल्स में डाइवर्सिटी भी बहुत थी। मंगोल रूलर्स जो होते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो अधिकारी लोग होते थे उनके, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से आते थे। मंगोलों के लिए जो अधिकारी काम करते थे, अलग अलग रिलीजन वाले लोग आते थे मंगोल्स के लिए काम करने। तो मल्टी रिलीजियस रिजीम था। प्रेजेंट डे मंगोलिया की अगर मैं बात करूं, आज की डेट में काफी लंबे समय तक ये सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा। ठीक है, और आज मंगोलिया एक अपनी इंडिपेंडेंट एक कंट्री है, और चंगेज खान उनका नेशनल हीरो माना जाता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी अचीवमेंट्स को याद किया जाता है गर्व के साथ में। मंगोलिया की हिस्ट्री में चंगेज खान का नाम अमर है, और उसकी जो पर्सनैलिटी है मंगोल लोगों को इंस्पायर करती है हमेशा ही। उनका पास्ट है भाई मंगोलिया का, कि वहाँ के जो मंगोल्स हैं, जो चंगेज खान है, उनकी वजह से आज मंगोलिया को लोग जानते हैं। तो ये मंगोलिया है, देखो चाइना के ऊपर है बिल्कुल, और रशिया के बिल्कुल नीचे, और इंडिया से आप देख सकते हो कितना दूर है। तो ये मंगोलिया की लोकेशन है। मंगोल लोग लास्ट में जाके क्यों डिक्लाइन हो गए, इनका एम्पायर अच्छा खासा खड़ा किया हुआ, ये क्यों आखिर जाके एंड में जाके एंड हो गया। तो कुछ ये क्या है कि काफी कम लोग थे जो सिविलाइज थे, ये ज्यादातर ना थोड़े से बर्बेरियन कह सकते हो आप, थोड़ा सिविलाइज नहीं थे, तो इसकी वजह से भी इनको दिक्कत आई। और लगातार ये अपना ट्रेडिशन इंपोज कर रहे थे, थोप रहे थे अपना कल्चर। मैंने बताया ना, यास नाम से जो इनका कानून था, जो कस्टम था, ये सबके ऊपर थोप रहे थे। और मंगोल्स जो है अलग अलग मंगोल अलग अलग रिलीजन में कन्वर्ट होते जा रहे थे, एक इनका रिलीजन नहीं चल रहा था। तो लगातार अलग अलग में भाई कन्वर्ट होते जाओगे तो आपस में लड़ोगे, वो कहेगा वो अच्छा है, वो कहेगा वो रिलीजन अच्छा है। अंदर में जब लड़ाई होगी तो भाई बाहर से भी आप वीक हो जाओगे। तो ये कुछ 2-3 रीजन माने जाते हैं जिसकी वजह से मंगोल्स का एंड हो गया। तो आई होप आपको मेन चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।